रमुर्हन्तारम् रमो सेतारम् रमो आयरियाळम् रमो उभयछायाळम् रमो लोभे सव्वसाळु। हमारी मंगल शासन 2 का हमारा आखिरी चैप्टर कहें या आखिरी पार्ट है ना। सामायिक पार्ट पर हमारी चर्चा चल रही है ना। तो हमने ये समझा कि हमें सब जीवों के साथ कैसे प्रेम भाव रखना चाहिए। गुणी जनों के साथ में हर्ष का भाव का मीनिंग क्या है ना। करुणा का मीनिंग क्या है, मध्यस्थ भाव का मीनिंग क्या है ना। और हमें कैसी भी कंडीशन आए तो समता भाव का मीनिंग क्या है। ठीक है, इतना हमने समझा था। और ये भावना भाई कि जिस प्रकार भगवान ने अपनी आत्मा को पहचाना, जिस सुंदरतम पथ पर वे चले, उसी प्रकार हमको भी उसी बात पे चलना है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। है ना। अब यहाँ पे पॉइंट का मीन यहाँ पे आया था कि हिंसा का मीनिंग क्या है, शुद्ध हृदय का मीनिंग क्या है, और वो निष्फल कैसे हो ना। तो देखिए यहाँ पे जो बात ये है ना कि एक इंद्रिय आदिक की हिंसा की हो। हमने अभी क्या पहले भी एक दो चैप्टर पहले ही हम हिंसा का चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो हमने क्या समझा था, क्या है हिंसा, है ना। मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति हिंसा है। ठीक है, हमारे परिणामों में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, तो वो हमारी हिंसा है, हमारे स्वभाव की हिंसा है ना। और उसी के पैरेलल में यदि किसी जीव का घात हो जाए, उसके भी परिणाम बिगड़ जाएं, उसको भी राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो जाए, तो वो भी हिंसा है। परंतु पहले हिंसा कहाँ होगी, हमारे परिणाम में। अब यहाँ पे कहे जा रहे हैं एक इंद्रिय आदिक की हिंसा। एक इंद्रिय आदिक की हिंसा का मतलब क्या है कि हम हमारे ऐसे परिणाम हुए, असावधानी रूप हमारे ऐसे परिणाम हुए, जिससे कि शरीर की नैमित्तिक क्रिया से उन एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हुई। ठीक है, तो हमें पाप किसका लगेगा, एक इंद्रिय के घात का कि असावधानी का। जल्दी बताइए। असावधानी का। हमारे मन में जो प्रमाद था, हमारे मन में जो असावधानी थी, है ना। तो हम यहाँ पे फिर कह क्या रहे हैं, हमें एक इंद्रिय आदि की प्राणियों की हिंसा देखनी है कि हमें अपनी असावधानी देखनी है। एक इंद्रिय आदि की प्राणी की हिंसा को हम नहीं रोक सकते, हम अपने परिणामों को रोक सकते हैं, हम अपनी असावधानी को रोक सकते हैं। यदि हम हमारी असावधानी रुकेगी तो स्वयं सामने अन्य जीवों की हिंसा नहीं होगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो हमें कंट्रोल नहीं करो, अरे हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं, इसका वो यहाँ पे बात नहीं चल रही है। हमारी जो असावधानी हुई थी ना, उससे हिंसा हुई थी, तो उस असावधानी को चोट मार रहे हैं। एक इंद्रिय आदि की हिंसा तो मतलब जो मुनिराज होते हैं उन्हें भी हिंसा का भाव नहीं होता, तो भी इंद्रिय एक इंद्रिय आदि की हिंसा होती है। कैसे, सांस ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो इन सब में तो अनकंट्रोलेबल हिंसा होगी। एक इंद्रिय हवा वायु कायक है, इन सब आदि जीवों की होगी, पृथ्वी कायक जीवों की होगी। पर उनका परिणाम बिल्कुल नहीं है, तो वो हिंसा का उन्हें पाप नहीं लगता। तो यहाँ पे हिंसा को, क्रिया को कंट्रोल करने की बात नहीं चल रही यहाँ पे।
यहाँ पे हमारी असावधानी, हमारे जो परिणाम है उनको टोका जा रहा है कि उन परिणामों से के निमित्त से अन्य जीवों की हिंसा होती है। तो पहली बात तो ये, क्या कि असावधानी, जो हमारे असावधानी रूप भाव हैं, हमारे जो राग द्वेष रूप परिणाम है उनको टोका जा रहा है। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? शुद्ध हृदय से कहता हूं, क्या कहते हैं? कि वो निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। शुद्ध हृदय क्या होता है? शुद्ध हृदय से कहने का मतलब क्या है? हम भगवान के सामने जाके सॉरी मांगे, ये शुद्ध हृदय है क्या? भगवान थोड़ी माफ कर देंगे किसी का कृत्य। भगवान के सामने बोले, भगवान जी हमने ना ये दो लोगों का मर्डर कर दिया था, तो हम सॉरी बोल रहे हैं आपसे, तो हमारा पाप हटा दो। बढ़िया है जी वाला काम तो। किसी ने चोरी करी, भगवान के सामने जाके बोल दे कि भैया हे प्रभु, आज से हम इसकी माफी मांग रहे हैं, दुष्क निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। बढ़िया काम है जी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? भगवान के सामने ऐसा बोल देना कि भगवान जी सब निष्फल हो जाएंगे, भगवान थोड़ी निष्फल कर देंगे। समझ में आ रही है बात? गलती हम जनरली गलती, इन जनरल लोग भी, या हम लोग अगर हमारे में भी ऐसा हो, तो हम गलती कहाँ करते हैं? हम समझते हैं भगवान से माफी मांग लो तो हमारी सॉरी हो जाएगी, हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है, है ना? जिसने जिस रूप पाप किए उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अब वो दुष्कृत्य कैसे होंगे? कि शुद्ध हृदय से होंगे। शुद्ध हृदय क्या है? शुद्ध हृदय का मतलब है कि अपने आप को शुद्धात्मा जानना, ये शुद्ध हृदय है। हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, हम ये जानेंगे कि ये जो राग आदि परिणाम थे, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं जीव तत्व हूं, इनसा मेरे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हुआ, कर्मोदय के कारण वो परिणाम हुए थे। और अपने को यदि हम उनसे अनअफेक्टेड मान लेंगे, तो हमारा ज्ञान शांत होगा, हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा, रत्नत्रय प्रकट होंगे। तो रत्नत्रय से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। पूर्व के कर्म थे वो निर्जरित हो जाएंगे, पाप कर्म होंगे तो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, ऐसे होंगे वो दुष्कृत्य निष्फल। हम माला फेर दें, ठीक है, वो भी एक उपाय है। जिन लोगों को क्या समझ में नहीं आती बातें, तो क्या बोलते हैं, ठीक है चलो माला ही फेर लो, चलो भगवान का जाप कर लो, चलो भक्ति करे आओ, कुछ पाठ पढ़े आओ। मीनिंग क्या है? कि छोटे बच्चे को जैसे एक झुंझुना पकड़ा के खुश करते हैं, वैसे ये वाला काम है कि चलो ठीक है, तुम पाप कार्य में नहीं लग रहे, तो कम से कम पुण्य कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ पुण्य बंद होगा, तो तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल कंडीशन नहीं बनेंगी, अनुकूल कंडीशन बनी रहेंगी। कोई पाप का भी यदि उदय आना होगा तो वो थोड़ा बहुत उसका फल कम हो जाएगा, पर इससे सॉल्यूशन नहीं है, इससे आपके कर्म निष्फल नहीं हो रहे। समझ में आ रही है बात? इससे आपके कर्म निष्फल नहीं हो रहे। निष्फल मतलब निर्जरा नहीं हो रही। हम जब तक अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे तब तक ये कर्म निष्फल नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। इस लाइन का मीनिंग ये है। और हम क्या समझते हैं, भगवान के सामने सॉरी बोल दें तो हमारे दुष्कृत्य हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे। हम भी यही काम करें और अन्य धर्म वाले भी यही काम करें तो क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग ही नहीं रहा, कोई डिफरेंस ही नहीं रहा उनमें। समझ में आ रही है बात? है ना? क्या बोला? एक इंद्रिय अधिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, मतलब मेरे मन में यदि प्रमाद आया हो, सावधानी आया हो, तो शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु भगवान। मैं भी अपनी आत्मा को यदि जान लूंगा, तो भगवान वे भी निष्फल हो जाएंगे, वो अगर असावधानी होगी तो। है ना? ये है इसका मीनिंग।
मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावे सद्भाव से। मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल प्रवर्तन। मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल प्रवर्तन मतलब क्या है? यदि हम सीधे से सीधे बात करें तो देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं होना, उन्होंने जो बात बताई है उनको नहीं मानना। समझ में आ रही है बात? यदि किसी चीज में हिंसा है तो हिंसा नहीं मानना, उसमें आनंद मानना। है ना, जो भी जैनियों के अपन नियम बोलते हैं, चना पानी पीना, मंदिर जाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग, अगर ये हम उल्टा कर रहे हैं तो ये मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन चल रहा है। ये अभी स्थूल से बता रहा हूँ, मोटा मोटा, है ना। और यदि हम इसको एकदम सूक्ष्मता से देखें, अंदर की बात देखें, तो हम अपने को आत्मा नहीं मान रहे, शरीर मान रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन है। अपने को आत्मा भी नहीं जान रहे, अपने को जीव नहीं जान रहे, और सामने वाले को भी जीव नहीं मान रहे। घर परिवार के सारे सदस्यों को जीव नहीं मान रहे, उनको भी भगवान नहीं मान रहे कि वो भी भगवान बन सकते हैं। मैं भी भगवान बन सकता हूं तो ये भी भगवान बन सकते हैं। हर किसी को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो हमेशा बुराई बोलते हैं, ये तो, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। हम क्या देख रहे हैं, उनके पर्याय से ही दृष्टि से देख रहे हैं उनको। ये मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल प्रवर्तन। मीनिंग जिस जिस जो जो कारण से हमें मिथ्यात्व हो, जिस जिस कारण से हमारा मोह बढ़े, वो सब मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल प्रवर्तन है। हम अपना अहम घर मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, इसमें ही अपने को अहम माने, इसी से ही अपने को बड़ा माने, इस शरीर की सुंदरता से अपनी को सुंदरता माने, मेरे पास इतनी कपड़े हैं, इतने साड़ी है, इतना कैश है, ये जॉब है ना, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, ये इसी में ही अहम बुद्धि रखें। है ना। वो जो कहानी थी ना, सेठ की, सेठ को बोला आप 3 दिन में मर जाओगे और अपने अपने ही बाथरूम में जाके नीले कलर का कीड़ा बनाओ। तो क्या वो, उसने क्या बोला अपने बेटे से, देखो मैं तो मरने वाला हूँ, वो भविष्यवाणी हो गई है, मैं जब मरूं ना तो मैं वहां पे नहीं रहना नहीं चाहता, तो तुम मेरे को, मैं अगर दिखूं तो तुम मेरे को मार देना, नीले कलर के कीड़ा दिखे तो। और वो 3 दिन हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। 1-2 दिन के बाद वो चेक करने गया जाए रोज, तो उसको दूसरे दिन दिखा नीले कलर का कीड़ा। अब उसको मारने जाए तो कहाँ जाए, कीड़ा वापस अंदर घुस जाए, फिर मारने जाए वापस अंदर घुस जाए। मतलब ये जो मोह है ना, मोह, मोह अनादि का मोह, शरीर के प्रति जो जैसी कंडीशन मिलती है, जीव उसको अपने रूप मान लेता है। इसी पे ही प्रहार करना है, इसी पे ही प्रहार करना है, ये ही। और ये संस्कार ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं। यदि इसका निर्णय हमने जितना जल्दी कर लिया, वो संस्कार आगे फॉरवर्ड होगा, बाकी कोई चीज फॉरवर्ड नहीं होगी। ये निर्णय ही कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी जो यहाँ की याददाश्त है, जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, सब सब कुछ नहीं, सब खाली। नेक्स्ट पर्याय में मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। बट यदि ये निर्णय यदि हमने अभी कर लिया तो ये निर्णय आगे कैरी फॉरवर्ड होता है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने मोक्ष मार्ग, यदि मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल कोई प्रवर्तन किया है, किसके कारण? कषायों के कारण। कषाय जो इसलिए बोलते हैं ना, कषाय का डेफिनेशन क्या है, कि जो आत्मा के स्वभाव को कसे, कसे मतलब प्रकट नहीं होने दे, मतलब ये कषाय के कारण ही आज तक जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है, इस कषायों के वशीभूत होकर। कभी क्रोध कषाय, कभी मान कषाय, कभी माया कषाय, कभी लोभ कषाय। और इससे क्या है, ये कषाय भी क्या है, अपने स्वभाव की हिंसा है। हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होने देती है कषाय। है ना। क्या बोले, विपथ गमन सब कालुष मेरे, जो विपथ आज तक उल्टे पथ पर जो मैंने गमन किए थे,
है ना, ऐसे जो क्या है कालुष, है ना, ऐसी जो मेरे पे काला रंग लग गया है, वो सब क्या है, वो सब मिट जाए मेरे से, किससे? सद्भावों से। कौन से सद्भावों से? कितनी पूजा करें कि ये सारी कषाय मिट जाएंगी? भगवान की पूजा करने के लिए मनाही नहीं कर रहे, की पूजा होगी, जिसको सच्चा मोक्ष में प्रकट होगा वो भगवान का बहुमान आएगा उसे। किसी को कैंसर मिटता है तो डॉक्टर का बहुमान आता है, उसको आए बिना रहता नहीं है। पर उपाय क्या है, सद्भाव क्या है? ये भगवान ने मेरे को शुद्धात्मा बताया है, ऐसा निर्णय, मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा निर्णय ही ये सद्भाव है ना। अच्छा बताइए, लोभ कषाय क्यों प्रकट होती है? एग्जाम्पल से समझते हैं, लोभ कषाय क्यों प्रकट होती है? सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, लोभ कषाय क्यों होती है? आपको कपड़ों का लोभ क्यों आता है कि मेरे को ये वाले कपड़े भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, वो भी होने चाहिए? आपको ज्वेलरी का लोभ क्यों आता है, मेरे पास ऐसी भी ज्वेलरी होनी चाहिए, वैसी ज्वेलरी होनी चाहिए? क्यों आता है लोभ? देखो उनके पास भी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्यों आता है लोभ, बताइए। मोह के कारण। जब मोह तो है, पर लोभ क्यों आया, लोभ, लोभ का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? आपको हर लोगों को देख के, हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैसे लोगों को देख के या फिर किसी शॉप पे देखते हैं नई ज्वेलरी आई तो उसको मैंने देख के एग्जांपल लोग दिया, मैंने पूछा क्यों आया, उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है? मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ज्वेलरी खरीदूं? मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कपड़े खरीदूं? मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है कि मैं गाड़ी खरीदूं? क्यों? क्योंकि हम यही शरीर को अपना मान रहे हैं। शरीर को मान रहे हैं, पर शरीर को मानने से लोभ क्यों होगा? क्यों की बात आ रही है, क्यों? कुत्ता भी शरीर को अपना मानता है, उसको भी भाव आते हैं क्या, सोना खरीदने के, कपड़े खरीदने के? गाय भी, गाय का जीव भी अपने को शरीर मानती है, उसको भाव आते हैं क्या ऐसे? नहीं। क्यों का मीनिंग ये है कि हम उस वस्तु से अपने को भला बुरा मानते हैं कि ये इससे मेरा अच्छा होगा। अच्छा दिखना है, मैं भी यही कहने वाली थी कि इससे हम अच्छे दिखना है, दिखने के लिए ये सब चीजें खरीदते हैं कि हम बात अच्छे दिखें। अच्छे दिखने की बात नहीं है, उससे मेरे को लाभ होगा। खूब सारी आपको अच्छी अच्छी कपड़े होंगे तो उससे मैं क्या है, मेरा लाभ होएगा। मैं अपने को क्या समझते हैं, हम अपने को अधूरा समझते हैं, और उनसे अपने को पूरा समझते हैं कि वो चीज होगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा, मेरा लाभ होगा उससे। हम्म। है ना, इसका और इसका उल्टा, कि कोई चीज ना मिले तो अपने को अधूरा मानते हैं। हमें साड़ी चाहिए थी, साड़ी नहीं मिली, फट गई या खराब हो गई, तो अब क्या मानने लगे, अरे मेरा तो, मेरे को हानि हो गई, मेरा कुछ लुट गया। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? सोना चला जाए तो मानते कि नहीं मानते, अरे हाय कितना लुट। मानते हैं, मानते पैसे हैं। चले गए तो क्या मानते हैं कि अरे भैया लुट गए। और अभी अभी आपको पता चले आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या मानेंगे, अरे भैया कितना फायदा हो। हाँ, सही है। अंडरलाइंग भाव क्या है, कि हम पर वस्तु से अपनी लाभ हानि मानते हैं। ये है मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल प्रवर्तन। अब इसका इसका उपाय क्या है, लोभ कषाय का उपाय क्या है? लोभ कषाय का उपाय क्या है? आत्मा को क्या किसी चीज की जरूरत है? आत्मा के पास सोना आ जाएगा तो कुछ एक आध गुण बढ़ जाएंगे क्या? आत्मा के पास कोई
हीरे जवाहरात वाले उसमें मोती लगे कोई कपड़े हों तो उसमें क्या थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी? या कुछ मेरे 10-15 लाख मेरे खत्म हो गए तो आत्मा में कुछ कमी हो जाएगी क्या? आत्मा में क्या होगा, ये सोचो यार। आत्मा में क्या होगा? ये शरीर काला होगा तो आत्मा में क्या थोड़ा कम गुण होंगे, गोरा होगा तो आत्मा में ज्यादा गुण होंगे, ऐसा है क्या? बताइए। कुछ होगा, कुछ कुछ ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आत्मा का घाटा हो जाएगा, कोई चीज छिन जाए और कोई चीज आ जाए तो आत्मा का फायदा हो? सोना आत्मा का चांदी तो है? क्या बोल? आत्मा का तो किसी भी चीज में ना घाटा होता है ना फायदा, ये शरीर ही तो है जिसमें घाटा और फायदा। शरीर में भी नहीं होता। अपन शरीर समझ। शरीर में क्यों होगा घाटा? ये शरीर जब कपड़े। जलता है, ये सारी चीजें तिजोरी में रह के छूट जाती तो शरीर का कुछ होता है क्या? शरीर तो धू धू करके चल जाता है। सही बात। सही। क्या घाटा हुआ शरीर का, बताइए? उसको साथ में लेके जाना जाना है क्या शरीर को? नहीं नहीं नहीं। तो फिर शरीर का क्या फायदा नुकसान हुआ? शरीर का भी नहीं हो रहा। ना शरीर का हो रहा है ना आत्मा का हो रहा है। सिर्फ क्या है? मन में मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। बस इतना सा अंतर है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर। जिम जिम वाला कोई होगा तो क्या बोलेगा, मैं प्रोटीन पाउडर खाता हूं तो मेरे को बहुत फायदा होता है। जिस दिन चीनी खा ली, अरे भैया बहुत नुकसान हो गया, आज तो डबल बार जिम जाना पड़ा। ये क्या है? ये देखो, हर हमें इसलिए स्वाध्याय से हमें हर भाव के अंदर की बात को समझना है और उसका उपाय भी निकालना है। तो जो सद्भाव क्या है, इसका सद्भाव, सद्भाव से कैसे होगी निष्फल? लोभ कषाय कौन से सद्भाव से निष्फल होगी? कि जब ये ज्ञान अपने स्वरूप का निर्णय करे और बोले कि मैं ऑलरेडी परिपूर्ण हूं। कैसा परिणाम परिपूर्ण हूं? कि मेरे में यदि राग द्वेष परिणाम हो तो भी मेरा, मेरे में कषाय भाव हो तो भी मेरा नुकसान नहीं। और मेरे को रत्नत्रय प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो भी मेरा कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे ये कैसी बात कह दी? अरे वो पर्याय है, एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। अनंत पर्याय आके जा चुकी है, अभी अनंत पर्याय और आनी है। पर द्रव्य में कुछ कमी नहीं आती उसके कारण। ऐसे ही प्रोसेस है। द्रव्य की ऐसी प्रोसेस है। समुद्र में कितनी लहरें ऊपर नीचे हों जिससे पानी कम हो जाएगा, पता नहीं। उसके मोती कम हो जाएंगे। समुद्र में कितनी लहरें ऊपर नीचे हों जिससे मोती कम हो जाएंगे समुद्र के, पता ना। अरे कोई लेना देना नहीं है, कितनी भी चलती रही लहरें, तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए, उससे क्या अंतर है? अंदर समुद्र के अंदर के सारी मोती माणिक जितने हैं सब 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 सेफ हैं। वो तो ऊपर ऊपर है, समुद्र के ऊपर ऊपर। तलहटी में जाके तो समुद्र की सारी सारी संपदा इंटैक्ट रखी है। ऐसा ही जीव है। जैसे पर्याय में ऊपर चीजें दिखती हैं सिर्फ, कि हमें अरे कितने परिणाम खराब हो गए, अरे इतना ये ऐसा हो गया, हम कितनी दुखी हैं। पर्याय पर्याय में दिखता है। और जो शुद्धात्मा है उसमें कुछ कमी नहीं आई आज तक। निगोदिया की पर्याय में 18 बार जन्म मरण हो गया तो भी कुछ डिफरेंस नहीं आया। नरक में इतनी बार पीटे गए, इतनी बार घानी में पेले गए, इतनी बार काटा पीटा पिटाई हुई, अनंत बार होके आ चुके, तो भी हमें कोई, हमारी आत्मा में एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ, एक गुण भी कम नहीं हुआ। हमारी संपदा एज इट इज है। इसको कहते हैं सद्भाव। इसको कहते हैं लोभ कषाय का फल निष्फल हो गया। अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सीता जी को बाहर निकाल दिया, क्यों? मान कर उनको, मान कषाय, उनको दीनता उत्पन्न ही नहीं हो रही। अरे मेरा कुछ लाभ सुधार ही नहीं है, ना महल में रहूं तो मेरा कुछ सुधार है, ना मैं जंगल में रहूं तो मेरा कोई बिगाड़ है।
उससे मैं ऑलरेडी परिपूर्ण हूं, है ना। ये होते, इसको कहते हैं सद्भाव। ऐसे सद्भाव से हमारे सारे जितने भी क्या कह रहे हैं, जो ये कलुषता है हमारे परिणामों की, ऐसे सद्भाव से हमारी कलुषता मिटेगी। ठीक है। चतुर्वेद विद विष विक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। जैसे कोई वैद्य है, वो सारे विष को क्या करता है, सही दवाई देके क्या करता है, सारे विष का जो कहना चाहिए इफेक्ट था पूरा उतार देता है। वैसे ही भगवान से बोल रहे हैं, हे भगवान मैं अब आपकी शरण में आया हूं, इसलिए मैं भी इन इन अपने पापों की आलोचना से, अपने जो भी मैंने गलत काम कर रहे हैं उसकी आलोचना से पापों को शांत करता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि हमें पापों को गिनना नहीं है, हमें ये समझना है कि हमारे मन में यदि, हमारे ज्ञान में यदि कोई असावधानी हो रही है, हमारे निर्णय में यदि कोई असावधानी हो रही है, तो हम उस असावधानी को सही करें। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, हमारे प्रति किसी के प्रति राग है, लालच है, किसी के प्रति हमारा बहुत तीव्र राग है, उसके प्रति रति है, तो हमें ये देखना है। तो ये तो एक एग्जाम्पल विषयों की तरफ से बता के बात कही जा रही है, पर इसका सही कहना चाहिए कि सही तरीके से विश्लेषण करने का तरीका ये है कि मैं अपने ज्ञान को कहां कहां तक भटकाता हूं। किसी को मान लो अपने घर तक जाना है, तो क्या करेगा, ये भी मेरा घर नहीं, ये भी मेरा घर नहीं, ये गली का भी घर मेरा नहीं, इस गली का घर, तो हर जगह जाएगा वो। पूरे शहर के हर गली में जाएगा और हर गली में जाके बोलेगा ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा। ऐसे घर पे पहुंचे, कब पहुंचेगा घर वो। अरे अपने घर में गए, अपने घर का दरवाजा खोला, सारे घर की नाश्ती हो गई। अपने घर में ताला खोल के एंटर करा, इसका मीनिंग क्या है कि बाकी जितने भी घर हैं पूरे देश के घर मेरे नहीं है। मेरे को हर घर के सामने जाके बोलना नहीं है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर। है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अब यहाँ पे क्या आलोचना होगी हर एक चीज की, कि मैंने ऐसे ही किया, मैंने ऐसे ही किया, मैंने वैसे ही किया। तो ये क्या है, अब अज्ञानी जीव है ना। अब अज्ञानी जीव को तो एक एक चीज समझाना है, तो उसकी हर हर गलती की आलोचना की जाएगी। पर ज्ञानी क्या करते हैं, अरे उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया, सारी जो कालोस्ता थी वो मिट गई, तुरंत ही उस आत्मा के आश्रय से ही मिट गई। समझ में आ रही है बात। जैसे ही हमने क्या करा, खूब सारे टोकरी में बहुत सारे फल रखे हैं और हमें नींबू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक फल उठा के देखेंगे, ये नींबू है, ये नींबू है, ये नहीं, ये नींबू नहीं है, इसको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा करेंगे क्या। अरे नींबू देखा, नींबू के लक्षण से नींबू को पहचाना, नींबू उठाया, हमारा काम खत्म। अब उसके ठेले में 20 प्रकार की सब्जियां रखी हैं, तो हमारे हर सब्जी थोड़ी लेने जाएंगे। वो बोलेंगे भैया नहीं, इसका भाव क्या है, नहीं ये नहीं चाहिए, अच्छा इसका भाव क्या है, ये नहीं चाहिए। तो वो आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई साहब ये बताओ आपको क्या चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैंने जितने भी कुकृत्य किए थे उसकी मैं आलोचना करता हूँ। ठीक है, बोलना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे में ऐसे अगर परिणाम हो रहे हैं तो हम उसकी क्या करें, निंदा करें, आलोचना करें। आलोचना करें से मतलब कि हम पूर्व में यदि हमने कुछ ऐसा परिणाम किया हो, तो हमारे परिणाम से यदि
कोई भी किसी जीव को यदि परेशानी हुई हो तो पहले तो हमें वो समझना है कि वो उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई। और यदि नहीं भी होती दिखती तो भी हमें ये देखना है कि हमसे वो असावधानी क्यों हुई। हमें क्रिया को देखना नहीं है कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया, हमने वैसे क्यों नहीं किया, हमने पानी डुला दिया, उससे चींटियां मर गई तो हम भाई अब आगे से पानी नहीं डुलाएंगे। अरे पानी ढुलना नहीं ढुलना आपके हाथ में नहीं है। हमें असावधानी, हमारे में प्रमाद, हमारे में जो परिणामों की कलुषता है, हमें उसको देखना है। क्या यदि किसी जीव को अपने हीन जो जीव हैं, छोटे जीव हैं, उनको भी यदि वो जीव गिनता है तो उसको ऑलरेडी सावधानी चलेगी कि अरे मैं ऐसा काम ना हो नहीं करूं जिससे वो जीवों की हत्या हो जाए। अब करते टाइम कुछ ऐसे जीवों की हत्या हो जाती है तो उसको उसका पाप नहीं लगेगा, बशर्ते उसने प्रॉपर सावधानी अपनाई हो। उसमें उसकी सारे जीवों के हिंसा के प्रति वो उसमें लगे कि नहीं मैं हिंसा नहीं करूं, तो उसको शुभ भाव पुण्य लगेगा वो। कदाचित किसी जीव की हिंसा हो जाए तो बात अलग है। आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं, आपके परिणाम हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब चीटियां हैं, ठीक है, साइड से कर लो। समझ में आ रही है बात। भीष्म पितामह जो थे, उनको तीर की शैया में लास्ट में जब उनका देह परिवर्तन हुआ, तीर की शैया में लेट के वो उनका हुआ, क्यों हुआ ऐसा। अरे एक दिन जंगल से जा रहे थे तो सिपाही से बोला देखो ये सांप आ गया है। तो क्या हुआ कि सांप को इसके इसके नीचे नहीं आ जाए, रथ के नीचे, तो उसको साइड कर दो। तो उसने क्या करा, ऐसे उठा के ऐसे ही फेंक दिया। और वो सांप कहाँ गया, वो कांटों की झाड़ी में जाके फंस गया। तो ऑर्डर किसने दिया था, भीष्म पितामह ने। तो फल कौन भोगेगा, वो ही भोगेगा। हमारी असावधानी का फल ये नहीं कि हमने जो काम बोला वो हुआ कि नहीं हुआ, सही से हुआ, किसी की जीवों की हिंसा नहीं हुई, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। समझ में आ रही है बात। इसे कहते हैं कि हमें हमारे जितने भी कर्म हो हैं, हमारी जितनी भी गलतियां हैं, उसकी हम आलोचना करते हैं। तो हम हमें क्रियाओं की आलोचना नहीं करनी, हमें अपनी परिणामों की असावधानी की आलोचना करनी है कि हम अभी तक उस पाप के प्रति, उस क्रिया के प्रति अभी तक उसमें जो जीव हैं उनकी यदि हिंसा हो रही है या हमारे से कुछ असावधानी हो रही है किसी भी के भी प्रति, तो हम असावधान नहीं रहे। ठीक है, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा है, अगली वाली लाइन पढ़ लेते हैं। सत्य अहिंसा अधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन। है ना, सत्य व्रतादि होते हैं, अहिंसा व्रतादि होते हैं कि भाई आज इस दिन की हिंसा नहीं करेंगे। तो भी हमने हिंसा नहीं करी, पर अपना मन हमने मलिन कर लिया। है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं फिर बात करेंगे, आगे बात करेंगे। जैसे क्या होता है, किसी किसी का क्या होता है, रसी का होता है, रसी के दिन होते हैं कि इस दिन दूध नहीं खाएंगे, इस दिन घी नहीं खाएंगे, इस दिन चीनी नहीं खाएंगे, इस दिन नमक नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। तो एक किसी की दिन हरी, किसी की रसी थी कि भैया हम आज मीठा नहीं खाएंगे। और बच्चा जिद कर रहा है कि भैया अरे मम्मी आज हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। तो पापा ने क्या बोला, ठीक है चलो बच्चे का हलवा बना दो, आज हम नहीं खा पा रहे तो हमें कल खिला दें। तो रसी क्या इस चीज के लिए करी थी कि तुम खाओ नहीं, अगले दिन पेट भर के खा लो। तो तुम्हारी लालसा कहाँ छूटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, अमिता जी को समझ में नहीं आया। हम
रस्सी का नियम किस लिए लिया था? कि हमें यदि वो कोई भी कंडीशन हो, हमें हमें अपनी लालसा पे कंट्रोल करना है। हमें ये नहीं करना कि अरे ठीक है बचा के रख दो, हम कल खा लेंगे। तो आपकी लालसा तो बनी रही, आज नहीं खाया अगले दिन खा लिया। समझ में आ रही है बात? ये होती है असावधानी, कि हमने उस व्रत नियम का हमने कोई मीनिंग ही नहीं समझा। सत्य महाव्रत का मीनिंग क्या है? कि सत्य महाव्रत सत्य बोलेंगे। अरे सत्य महाव्रत का ये मीनिंग नहीं सत्य बोलेंगे। या सत्य अणुव्रत है तो हमेशा सत्य ही बोलेंगे। अरे सत्य व्रत है कि किसी का मन भी सत्य भले ही हो, पर किसी का मन ना दुखे, किसी का दुख ना पहुंचे, किसी का नुकसान नहीं हो जाए, बिजनेस का भी, घर में किसी में कलेश ना हो जाए, ये भी सत्य अणुव्रत के अंदर आता है। और तुम क्या कर रहे हो? अरे देखो वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। तो तुमने किसी को बताया नहीं, मन में सारी वो पटांग कहना चाहिए, गलत वर्ड बोल दिया, मतलब अपने उधेड़ बुन में ही सारे अपना मन मलिन कर दिया। ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो वैसे ही करते हैं। तो आपने व्रत नियम कहाँ पाला? ये है असावधानी। बात क्रिया की नहीं चल रही है, हुई कि नहीं हुई, कैसी हुई, आदि हुई। बात क्या चल रही है? कि हमने इन डेप्थ जाके बात ही नहीं समझी। कि अहिंसा का, रसी आदि का व्रत क्यों लिया था हमने? व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं तो क्यों लिए थे? हमने बस क्रिया क्रिया या उस चीज के प्रति जो एडिक्टिवनेस थी, उसको हमने समझा ही नहीं। हमने सिर्फ ये सोच लिया कि हाँ ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। पर उसके प्रति जो परिणाम थे, अटैच्ड परिणाम थे, हमें उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, अब आगे एक 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 करके बात आएगी कि क्या किया, ऐसा किया, अब ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ये ऐसे गलती हुई, वैसे गलती हुई, है ना? अब उसके अंदर के जो भाव हैं, उसको हम पकड़ने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा समय अभी यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनो सदा तीत हूँ। बोली द्वाचान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सबको। जय